नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज 3 अप्रैल है और आज के दिन मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा का विधान है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक मां कात्यायनी है, जिनकी पूजा अर्चना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मां कात्यायनी की पूजा विधि, भोग, मंत्र जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग मंदिरों से आपको माता रानी के भवनों के दर्शन कराएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू से। बाबे वाली माता मंदिर की तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। आज छठा नवरात्रा है और मां कात्यायनी की आज पूजा अर्चना हो रही है। जम्मू से बाबे वाली माता मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये प्रमुख मंदिर है माता रानी का। जम्मू शहर में बीचों बीच ये मंदिर स्थित है और यहां पर माता रानी के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो माता कात्यायनी की पूजा हो रही है। बाबे वाली माता मंदिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है और सुबह से ही भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। छठा नवरात्रा, इस छठे नवरात्रे के खास मौके पर मां कात्यायनी की यहां पर पूजा अर्चना हो रही है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। जम्मू का राजन वैद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी राजन, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए जरा, छठे नवरात्रे के दिन किस तरह से आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है। बावे वाली माता का मंदिर क्योंकि ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजन। बिल्कुल जैस्मीन, देखिए बहुत ही मनमोहक और भक्तिमय माहौल जो है इस वक्त बना हुआ है बाबे वाली माता में। आज छठा नवरात्रि है और आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। और आज मंदिर में जिस तरह से पिछले 6 दिनों से 5 दिनों से जो बहुत ज्यादा रश पड़ा है, उसी तरह की कमोवेश दृश्य आज भी देखने में आए हैं। और ये बाबे वाली माता जम्मू की कुल देवी मानी जाती है और ये माना जाता है जब जब विपत्ति जम्मू के लोगों पे आई है और माता बाबे वाली ने सामने आके जो है रक्षा की है, इसीलिए हर कोई जो है यहाँ पे माथा टेकने आता है। काली माता का मंदिर है ये और यहाँ ये मान्यता है कि जो भी मन से मांगा जाए वो पूर्ण होता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। ये कहा जाता है कि जम्मू की रक्षा करने वाली देवी है, माता काली है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जय माता दी, जय माता दी। यहाँ हम बाबे वाली माता के मंदिर में आए हैं। ये काली माता का मंदिर है, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। हम यहाँ मतलब कम से कम 50 साल से आ रहे हैं। 1965 से लेके हम लगातार आ रहे हैं। 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध हमने आंखों से देखा है। पाकिस्तान के फाइटर जो प्लेन है यहाँ आते थे, उनको यहाँ पानी ही पानी दिखाई देता था। हमला करने की कोशिश करते थे, उनको पुल ही दिखाई नहीं देता। माता रानी की कृपा अपरंपार है। ये हमेशा इन्होंने जम्मू की रक्षा की है। कभी भी विपत्ति जो जम्मू पे आई है माता रानी की कृपा से टल जाती है। इनकी बहुत ही मान्यता है। जो भी मन में आप मांगे मत, मन में सोच के भी आए तो यहाँ पूरा होता है। ऐसी माता रानी की यहाँ पर कृपा है। अच्छा, महाराजाओं के वक्त का ये मंदिर है और महाराजाओं ने इस मंदिर को बनाया था, माता की स्थापना यहाँ पे की थी। उसके बाद से ही अब देश विदेश से विख्यात हो चुका है। जो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आता है वो भी यहाँ भी पहुँचता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसे वैष्णो माता का मंदिर है वैसा ही ये बहुत प्राचीन मंदिर है और मान्यता प्राप्त है। यहाँ बहुत ज्यादा शक्ति है माता की। हर बंदे की मन की मुराद यहाँ पूरी होती है। और यहाँ तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया था, उसको यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया था माता रानी के पास। जय माता दी। देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं। आप कैसे देखते हैं? और आज छठा नवरात्रा है, माता कात्यायनी की पूजा हो रही है हर जगह और इस मंदिर की खास विशेषता। भाई साहब, जय माता की पहले तो आपको भी और सारे भारतवर्ष को। ये जो पर्व है, ये चैत्र जो नवरात्रे हैं, ये हर इनका एक विशेष ही महत्व है हमारे। लेकिन क्या है कि जम्मू कश्मीर में हमारे ये मंदिरों का शहर है और माता रानी यहाँ विराजमान है। तो माता कालका का जो मंदिर है और ये जम्मू वालों की कुलदेवी है। जम्मू वाले जो हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ हर
रोज यहाँ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन है क्या कि कहते हैं कि 1971 और 65 की जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के जहाज यहाँ आते थे तभी का पुल उड़ाने के लिए। तो माता रानी की विशेषता ये है कि यहाँ पर उनको पुल नहीं दिखते थे, और जम्मू का और उनका रिकॉर्ड है, वो उन्होंने अपने वहाँ पर जाके बोला है कि हमें वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। तो माता रानी की बहुत अपार कृपा है हम सब ये पे। एक कृपा है और हम चाहेंगे कि ये दिखाएं हमारे विजय। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ये छोटे नवजात शिशु जो है आप देखें, ये इनको मंदिर में लाया गया है और ये भी मान्यता है जो नवजात शिशु जब पैदा होते हैं माता का आशीर्वाद लाया जाता है। कोई खास वजह आज आप लाए हैं यहाँ पे? हाँ जी, हमने यहाँ पे मन्नत की थी कि हमें बच्चे होंगे तो हम छत्र चढ़ाएंगे। हमने 2 छत्र चढ़ाए, जुड़वा बच्चे हुए यहाँ पे मेरी बहन के इनके, तो हमने छत्र चढ़ाया। माता रानी ने मन्नत पूरी की बहुत अच्छे से। माता रानी आपका रिश्ता है आपस दोनों का? बहन है मेरी, सिस्टर है मेरी। अच्छा, दोनों बहनों ने इकट्ठे मांगी थी? हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों की जो है जो मांगा था कि बच्चे होंगे तो माता के दरबार में आएंगे, और दोनों के बच्चे हो चुके हैं और माता के दरबार में ये आए हैं। यहाँ से साफ होता है कि माता रानी की कितनी शक्ति है कि जो ट्विंस है ये, इनके ही ये 2 बच्चे। दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के ट्विंस हुए। कितने खुश हैं आप? बड़ा खुश। 14 साल के बाद हुए। बड़ा खुश। 14 साल के बाद हुए? हाँ। हाँ, तो माता के यहाँ पे मन्नत मांगी थी? हाँ जी, हाँ जी, माता रानी ने पूरी कर दी। कब मांगी थी? 1 साल पहले। अच्छा, तो देख सकते हैं कि कितनी जल्दी माता रानी सुनती है। ये आप पिता हैं इनके, कितने खुशी है आपको। और माता रानी का ये मंदिर चमत्कारिक मंदिर है, और ये चमत्कार आपके सामने आ गया। 2 बच्चे ट्विंस आपको मिल गए 15 साल के बाद मेरे को दिए। 15 साल के बाद आपको मिल गए। हाँ। तो आज छतर यहाँ पे चढ़ाने आए थे? छतर चढ़ाया मैंने माता रानी अच्छा, को। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो देखिए कितनी खुशी का मौका है, और कितने आप इनका, मैं अपने विजय को कहूंगा कि आप बच्चों को दिखाएं, और कितना ये मनमोहक जो है दृश्य है कि इन्होंने 1 साल पहले ये मानता मांगी थी कि उनके बच्चे हों, और माता रानी 1 नहीं 2 बच्चे दिए हैं, यानी कि ट्विंस हुए हैं। और आज यहाँ पे छत्र चढ़ा के इन्होंने आज शुक्रिया अदा किया है माता रानी का। और मैं आज दर्शन भी करवाऊंगा, अपने जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको दर्शन भी करवाएंगे। माता रानी की शक्ति आप देख सकते हैं कि 1 साल पहले इन्होंने जो है यहाँ पे मंगत मानी थी कि इनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, और सच्चे मन से जो कोई आता है इस मंदिर में उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज न्यूज़ 18 के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरह का रश और किस तरह के दृश्य जो है इस मंदिर के भीतर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ जो है उमड़ी हुई है। जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो यहाँ पे व्यवस्था बनी रहे उसके लिए यहाँ लगे रहते हैं। दिन रात यहाँ पे जो है मंदिर व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और यही दिखाता है कि माता रानी की जो मान्यता है वो इतनी ज्यादा है। और ये यहाँ पे न बल्कि जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, क्योंकि हमने कई दफ़ा यहाँ पे बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी मानता होती है वो पूर्ण होती है। और कहीं वाराणसी से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, कई जगहों से जो है यहाँ पे लोग आते हैं। और यही चमत्कारिक जो है माता रानी, और राजन मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी हर किसी की मनोकामना जी। और अब सीधे रुक करते हैं तारा माता मंदिर से, हमारे सहयोगी राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजन मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन शिमला में भी तारा माता मंदिर में किस तरह से आज छठे नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, राजेंद्र जरा बताएं। जरा तारा माता के भी दर्शन हमारे दर्शकों को करवाएं और बताएं किस तरह का नजारा आज छठे नवरात्रि के दिन मंदिर में है। बिल्कुल, मंदिर परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। छठे नवरात्रि में कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? गोपाल ठाकुर। गोपाल जी, आप मंदिर आए हैं, आप जरा बताइए कैसे नवरात्र? नवरात्रों में रोजाना रूटीन रहता है। सुबह यहाँ से जाना ऑफिस को होता है तो जाते जाते माता के दर्शन करते हैं और व्रत रखते हैं, ऐसा चलता है। आप कब से लगातार पूजा, घरों में भी पूजा होती है, मंदिर में भी रहती है, कैसे व्यवस्था? ये तो जब से बचपन से ही हमने देखा, घरों में भी नवरात्रों में स्पेशल पूजा होती है, मंदिरों में भी आना जाना चला रहता है। अगर टाइम समय हो तो फिर लंगर भी खा के जाते हैं। लंगर की व्यवस्था भी यहाँ रहती है? रहती है, बिल्कुल रहती है। जी बिल्कुल। तो लगातार श्रद्धालु, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। और लगातार जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। कुछ और लोगों से
बात करेंगे। व्यवस्था में कुछ लोग लगे हैं, इनसे ज़रा जानकारी चाहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जरनैल सिंह जी। आप जरा बताइए मंदिर के बारे में, कैसी व्यवस्था है, कैसा मंदिर बना के बारे में तो आपने देख ही लिया जी। यहाँ पे 9 के 9 दिन जितने भी नवरात्रे हैं, 9 नवरात्रे हैं जी, 9 के 9 दिन यहाँ पे भंडारे चलते हैं जी। और व्यवस्था जिसकी भी जैसे जैसे हमारे कमेटी के मेंबर हैं, प्रधान हैं, सब लोग जैसे जैसे भी हैं ना जी, अपनी अपनी ड्यूटी पर सवेरे पहुँच जाते हैं जी। जिसने आ जाते होंगे यहाँ 7,000 के करीब लोग आते हैं जी प्रतिदिन? हाँ जी, हाँ जी, 6,500 और 7,000 के बीच में लोग आ जाते हैं जी। जिससे कि हम 11:30 बजे भंडारा चालू करते हैं यहाँ पे, तो शाम को हम 5:30 5:15 बंद कर देते हैं जी। उसके मुताबिक हमारे यहाँ पे 14 कट्टे और 15 कट्टा चावल 35 किलो वाले का लगा जी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, कब से मंदिर है और कैसे? मंदिर तो जी छोटा सा बना था जी, 2000 कोई आज से 25 साल पहले जी, 2003 में जी। एक छोटी सी फाउंडेशन रखी गई थी इसकी। ये बनते बनते हम लोगों को भी पता नहीं लगा जो कैसे बन गया जी। हम लगे हैं, जुड़े हैं, जो भी बिल्कुल। तो 25 साल पुराने इस मंदिर में, तारा माता का ये मंदिर है। राजेंद्र, जरा दर्शन करवा दें आज के दिन माता रानी के सभी को। जी हो गए नीचे जी, जैसे जैसे भी लोग लगे यहाँ पे जी, अपने अपनी ड्यूटी पे सारे कर रहे हैं जी, ईमानदारी से। काफी बड़ी सुंदर है ये। कहाँ से? ये ऊपर से किन्नौर से आए थे जी करने वाले। हिमाचल से आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, अब जैस्मिन लगातार काफ़ी पुराना ये मंदिर है और प्रतिदिन 7 से 10 हज़ार लोग यहाँ पहुँचते हैं, रोज़ भंडारा ग्रहण करते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच मंदिर है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। बिल्कुल, तो बेहद मनमोहक दर्शन यहाँ पर माता रानी के हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक मंदिर है तारा माता का, और मेरे साथ खास मेहमान रोज की तरह डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, जो ज्योतिष मार्तंड हैं, धर्मगुरु हैं, हमें आज बताएंगी कि छठे नवरात्रे का क्या महत्व है। नितिशा जी, बहुत स्वागत। और आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना खास तौर पर हो रही है, कितना महत्वपूर्ण आज का ये नवरात्र है? जी, तो माँ कात्यायनी का जो रूप है वो बहुत क्रांतिमयी है, बहुत ही सुंदर है। और इतना कहते हैं उनको माँ लक्ष्मी की तरह सुनहरे रंग वाली, गोल्डन रंग वाली है। और माँ के हाथ में खड़क भी है, त्रिशूल भी है, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी है, और कमल का फूल भी है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्हें जो महिषासुर मर्दनी कहा गया है, रक्त बीज की मर्दनी कहा गया है, ये इसीलिए कहा गया कि माँ सभी असुरों का संहार करके मनुष्यों, यानी जो मनुष्य हैं, जो उनके देवी देवता हैं, जो उनकी पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। तो माँ कात्यायनी का ये रूप बहुत मनोहर है। और आपको बता दूं कि माँ कात्यायनी ब्रज जो मंडल है हमारा, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका जो स्थान है वो बैद्यनाथ है, और ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण राधा जी ने और गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें कात्यायनी माता की पूजा के बाद उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। और आपने देखा कि उन्होंने महारास रचाया था, जिसपे सभी गोपियों के साथ कृष्ण थे और राधा जी के साथ भी कृष्ण थे। तो माँ कात्यायनी की ये महिमा है कि अगर प्रेम से उनसे प्रेम मांगा जाए तो वो प्रेम भी दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से आज की पूजा का विधान होता है, और कौन सी वो चीजें हैं जिनसे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं? जी, तो माँ कात्यायनी का देखिए, सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, समय पे उठ जाएं, सूर्य देवता को जल ज़रूर दें, क्योंकि नवदुर्गा में सबसे पहले जो देव, साक्षात देव हमें दिख रहे हैं, पंच तत्वों में भी जो सबसे पहला तत्व हमें मिलता है वो सूर्य देव। तो सूर्य देवता की उपासना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका नेम फेम बढ़ता है, विटामिन डी की कमी दूर होती है, तो हमारा साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा है और हमारे नेत्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आयुर्वेद भी कहता है, ये साइंस भी कहता है। उसके उपरांत माँ को, जब आप माँ को स्नान करवाएं तो माँ को जल से, पंचामृत से और अनार के रस से भी स्नान करवा सकते हैं। आज के दिन उन्हें अगर आप अनार के रस से स्नान करवाते हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो समाप्त होते हैं। इसके उपरांत आप कलश की जो पूजा, जो आपने स्थापना की है, उसकी भी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। खेतरी की पूजा करें और अखंड ज्योत की पूजा करें। जो आपकी घंटी या शंख पड़ा है उसकी भी पूजा बहुत ज़रूरी है। और आप कहाँ पे हो? पृथ्वी पर हो, तो पृथ्वी माता की पूजा भी उसी प्रकार ज़रूरी है। पृथ्वी माता की पूजा के बाद आप माँ कात्यायनी को तिलक करना, चंदन लगाना, उनका अभिषेक करना, और उनके ऊपर सुंदर सुंदर जो वस्त्र है, पीला रंग उनको बहुत प्रिय है, सुनहरे रंग की है, लाल रंग उनको बहुत प्रिय है, उनको वस्त्र पहनाएं। उसके बाद उनको फूल माला, पीले फूल, लाल फूल, पीला कमल, लाल कमल उनको बहुत प्रिय है, तो उनको कमल के फूल अर्पित करें। और माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है शहद का भोग।
तो शहद से बनी हुई हलवा, शहद से बनी हुई खीर उनको भोग में ज़रूर लगाएं। और अगर आप दाम्पत्य जीवन के लिए या अपने पर्टिकुलर किसी मनोरथ के लिए माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पान के पत्ते पर आपने शहद रखनी है, उसके ऊपर 2 बताशे रखने हैं और 1 जोड़ी लौंग यानी 2 लौंग रख देने हैं और माँ को अपनी मनोरथ बोलते हुए उनके चरणों में रख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोरथ पूर्ण होगी। जैसे प्रेम विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए या फिर शत्रु नाश के लिए, कोई कोर्ट कचहरी कोई केस चल रहा है जहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन आगे नहीं बढ़ रहा, तो माँ कात्यायनी जो असुरों का संहार करने वाली देवी है वो आपके कष्टों का संहार करके भी आपकी मनोरथ पूर्ण कर सकती है। तो माँ को कात्यायनी को शहद का भोग बहुत प्रिय है। आज के दिन शहद से बनी चीजें जरूर बनाएं दोनों टाइम। सुबह आप अगर हलवा बना रहे हैं तो शाम को खीर बना लीजिए या मिठाइयां बना सकते हैं, मालपुए बना सकते हैं शहद से बने हुए। माँ को बहुत प्रिय है। माँ को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, तो कनेर का फूल माँ को आज के दिन जरूर चढ़ाएं, इससे भी आपकी मनोरथ पूर्ण होती है। तो ये जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर नितिशा, क्योंकि अब नवरात्रे जो हैं वो अपने अंतिम दिनों में हैं, छठा है और फिर इस बार 8 ही नवरात्रे थे क्योंकि दूसरा और तीसरा तो एक साथ पड़ा, तो किस तरह से अब जब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज नवरात्रास जब हम जा रहे हैं तो किस तरह से अब हम उन बदलावों को महसूस कर सकते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को जिनका जिक्र आपने पहले दिन शुरुआत में किया था कि ये पूरी तरह से एक नई ऊर्जा और नए बदलाव का समय है। जी, तो जैसे कि हमारे चेहरों की चमक ही बता रही है, चाहे आपका चेहरा हो चाहे मेरा, तो माँ की जो क्रांतिमय रूप है, जैसे जैसे हम उस पूजा में आगे बढ़ रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा, वो क्रांति अब हमें फील होने लगी है, दिखने लगी है। और माँ कात्यायनी को अगर हम देखते हैं तो माँ कात्यायनी का जन्म हुआ ही असुरों के नाश के लिए, यानी विपत्तियां, कष्ट के नाश के लिए हुआ है। तो एक कथा से हमें मिलता है कि जो कात्यायन ऋषि हैं उन्होंने माँ की बहुत तपस्या करी। वहीं दूसरी तरफ महिषासुर जो मर्दनी जिन्हें कहा जाता है, महिषासुर राक्षस ने इतना आतंक फैलाया हुआ था कि सभी देवता श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि इसका तो एक ही वो है कि माँ खुद आए और महिषासुर का संहार करें। तब जब माँ ने कात्यायनी रूप में कात्यायन के घर जन्म लिया, कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया, तो हमारे को ये मिला कि अब माँ कात्यायनी जो क्रांतिमयी है, जो असुरों का संहार करने के लिए जन्म लिया है जिन्होंने, उन्होंने जब महिषासुर का संहार किया तो सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा आराधना करी। और माँ कात्यायनी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की देवी है। यानी अगर आपको अर्थ चाहिए, फिजिकल कोई भी चीज़ चाहिए, आपके घर में कोई भी चीज़ की कमी है, आप कोई सुख चाहते हो, कोई विदेश यात्रा चाहते हो, विदेश सेटलमेंट चाहते हो, या कोई भी सुख की चीज़, तो आपको माँ अर्थ के रूप में ये सब चीजें दे सकती हैं। धर्म, अगर आप धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, संस्कार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो माँ यहाँ पे भी आपकी मदद करती है। काम, अगर आप काम में रहते हो, आप अपने करियर को अच्छा करना चाहते हो, आप जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हो, तो माँ की असीम कृपा भक्तों पर होती है। मोक्ष, और माँ मोक्ष देने वाली भी है। तो जब आप मोक्ष के लिए माँ के पास जाते हो तो माँ आपको मोक्ष भी देती है। ये महिमा है माँ की कि माँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों चीजें भक्तों को देने के लिए तैयार बैठी है। तो ये महिमा है माँ कात्यायनी की। ये छठा रूप ये बताता है कि अब माँ वो चरण पे पहुंच रही है जब वो महागौरी, यानी जब वो अपने परिवार के साथ, क्योंकि अब इनका अगला जो रूप है वो काल रात्रि का है, तो वो काल को हरने वाली है। उसके बाद महागौरी रूप जो पूरे परिवार के साथ है। तो अब माँ अपने जो भक्तों के जो असुर हैं, भक्तों के ऊपर जो कष्ट डालने वाले हैं, उनका नाश करते हुए आगे बढ़ रही है और सिद्धिदात्री तक अपना सफर पूरा करेंगी। तो ये फेज वो है जब एक महिला 30 से 35 साल की होती है और लाइफ में स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रही होती है, पॉलिटिक्स भी होती है उनके करियर में। तो ये वो वाला फेज है। और माँ कात्यायनी से हमें सबको सीखने को मिलता है कि हमें भी हमारे जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, असुर आ सकते हैं। वो चाहे गुप्त शत्रु के रूप में हैं, चाहे वो अपने घर में कहीं हो सकता है, तो हमें उनसे लड़ने की पूरी ऊर्जा और उष्णा माता से प्राप्त होती है। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर नितिशा, आपने करियर का जिक्र किया, आपने एक युवा अवस्था में जब एक शख्स होता है और जब उन स्ट्रगल से गुजर रहा होता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए आज के दिन कौन से वो उपाय हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं छोटे छोटे वो जो रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं ताकि जिस उपलब्धि को वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि माता
कात्यायनी का जो रूप है वो देने वाला है, वो अर्थ के रूप में हर चीज अपने भक्तों को देती हैं। तो कौन से वो उपाय हैं जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये बात बहुत लोगों के मन में होती है कि हम करियर में आगे कैसे बढ़े। तो सबसे पहला, माँ को जो पान के पत्ते में, आपको जो मैंने उपाय बताया कि पान के पत्ते में शहद रखनी है, 2 बताशे और 2 लौंग रखने हैं। उसके बाद ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनी महायोगेश्वरी धीरेश्वरी ऐसे बोलते हुए अगर आप उनके सामने उस पान के पत्ते को अपनी आराधना मंत्र जाप करते हुए उनके सामने चढ़ा देते हैं तो माँ कात्यायनी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके लिए आप कात्यायनी जी का एक मंत्र लिख सकते हैं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नमो नमः। तो अगर आप इस मंत्र की चांटिंग करते हैं पूरा ही दिन, और इस मंत्र की चांटिंग करने के लिए आपको लाल जो चंदन होता है उसकी माला चाहिए, या तो फिर लाल गुजा की माला चाहिए। अगर आपको ये दोनों मालाएं नहीं मिलती हैं तो रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाल चंदन की माला प्राप्त हो जाती है तो माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो लाल चंदन की माला से ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो इसको सिद्ध करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति होगी और आपका जीवन का अंत मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता हुआ होगा। तो माँ के विशेष मंत्र की पूजा जरूर करें। और शहद का तो भोग हम लगा ही रहे हैं किसी भी फॉर्म में, हलवे खीर के फॉर्म में या मालपुए के फॉर्म में। जो मैंने आपको पान के पत्ते वाला उपाय बताया है वो मैरिड लाइफ के लिए भी लोग कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मंगल का साल है तो बहुत तलाक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कल परसों भी एक फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लगी है जहां पर विस्फोट हुआ है, फट गई है वो। तो यहाँ पे मंगल का साल है तो मंगल बिजली है, मंगल अग्नि है, मंगल तलाक है, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो आप लोग अपने मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि एक बार अहंकार में आके जब हम तलाक दे देते हैं उसके बाद हमें अपनी गलती भी पता चलती है, क्योंकि किसी भी रिश्ते का तलाक नहीं हो सकता, बहन भाई में, माता पिता में, किसी भी रिश्ते में तलाक नहीं होता। लेकिन एक यही रिश्ता है जहाँ पे तलाक को वो बनाया गया, ये सुविधा देने के लिए था कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन यहाँ पे इसका मिसयूज किया जा रहा है। तो शहद जो आपने पान के पत्ते पे चढ़ाई है वो हस्बैंड वाइफ अगर उसी पान के पत्ते से खाते हैं तो आपके दोनों के जीवन में मिठास आती है और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल जी। साथ ही साथ जिस तरह से डॉक्टर नितिशा, क्योंकि अब मैंने पहले भी कहा कि आज छठा नवरात्र है, 7वां 8वां, फिर उसके बाद रामनवमी आएगी और फिर ये नवरात्रे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हर कोई नई ऊर्जा के साथ, चाहे वो धरती हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हम खुद हो, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमारी जो हम कहते हैं ना कि इन 9 दिनों में जो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो हम अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कुछ ऐसे दुख होते हैं या कुछ परेशानियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां, उनसे निकलने के लिए हमें खुद अपने आप को, ये तो उपाय हो गए जो फिजिकली हमें करना है, हमें आत्मचिंतन जो होता है, इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो कितनी ज़रूरी है और उस चीज़ का कितना महत्व है इन 9 दिनों के बाद जब हम नॉर्मल सामान्य दिनों में एंटर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो 9 दिन आए हैं, जो माँ गज यानी हाथी पर सवार होके आई हैं, उससे पहले मैं आपको एक दिन पीछे ले जाना चाहती हूँ, जिस दिन सूर्य ग्रहण था और 5 ग्रह एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो 5 ग्रहों का जमावड़ा, 5 ग्रह कोई भी हो सकते थे, वो अच्छे ग्रह भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिले जुले ग्रह, क्योंकि राहु भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है और बुध भी है। तो 5 ग्रहों का जो जमावड़ा लगा था उससे लोग बहुत भयभीत थे कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और हमने भूकंप के रूप में या नेपाल में जो सरकार को लेकर के प्रॉब्लम्स आई उसको लेकर देखा भी। माँ का आना हाथी पर, गज पर आना, ये बिल्कुल प्रतीक है कि जो भी हमें मंगल के 2025 से डर लग रहा था या शनि के ट्रांजैक्शन से डर लग रहा था, क्योंकि शनि का जो मीन राशि में ट्रांजैक्शन है, धर्म की राशि में, ये आत्मबोध कराने के लिए आता है कि दूसरों की गलतियां मत देखो, पहले खुद के अंदर झांको और अपनी गलतियों को सुधारो। और माँ का आना तो ये बहुत अच्छा प्रतीक है कि गज पर वो आई है कि हमें आत्मबोध सच में करना चाहिए और आत्मबोध करके आगे बढ़े, क्योंकि दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान है, खुद की गलतियां निकालना बहुत कठिन है, कोई भी नहीं निकाल सकता। इसलिए आत्मबोध करते हुए अगर हम धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, संस्कार के साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारे परिवार में रिचुअल सिखाए गए हैं, चाहे वो नवरात्रों को लेकर के हैं या रामनवमी को लेकर के हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का, क्योंकि हमारे जो
सनातन धर्म है वो आप देखिए थोड़े थोड़े टाइम में एक त्योहार को लाता रहता है, सेलिब्रेट करता रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग निगेटिव होते हैं वैसे वैसे हमारे में ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये 9 दिन तो इतने ऊर्जावान होते हैं कि हमें उस ऊर्जा को खुद परिवर्तन फील होता है हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में। तो बिल्कुल ये सकारात्मक ऊर्जाएं अगर हमारे आसपास रहेंगी तो हम लोग कामयाब होते रहेंगे, और सबको जो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं उनको भी माँ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए माँ पर अभिषेक जरूर करें पंचामृत का। आप देखोगे कि आपके डिप्रेशन, एंजाइटी या मानसिक उलझने आपकी खत्म हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नितिशा, बहुत प्रैक्टिकली आपने ये जो चीजें समझाई हैं, मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने उन्हें ऐसे ही समझा होगा, और आत्मबोध जिसकी आप बात कर रही हैं, नवरात्रि तो 9 दिनों में चले जाएंगे, पूजा पाठ ये जो अनुष्ठान है ये चले जाएंगे, लेकिन आत्मबोध हमें इस पूरे साल करते रहना है, आत्मचिंतन करते रहना है और एक अच्छे मनुष्य के तौर पर उभर कर आना है। डॉक्टर नितिशा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेरे सहयोगी राजन और राजेंद्र भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।